नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और दोपहर के 12 बज चुके हैं और शुरू हो गया है सबसे बड़ा इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार। इसमें हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव के इलेक्शन से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जिसका इंपैक्ट 2022 के दंगल पर होगा। और बिना देर किए सबसे पहले देख लेते हैं आज की 3 बड़ी खबरें जो इलेक्शन शो में। पहली बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर आज इलेक्शन शो में है, इलेक्शन में साजिश वाला होगा, यानी कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर एंट्री हो गई है किसकी? कॉन्स्पिरेसी की। जी हां, और बड़े आरोप पर क्या सवाल है यह भी आपको बताएंगे। क्या 2022 इलेक्शन का एजेंडा साजिश भरे मुद्दे के साथ सेट हो गया है? दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर है पेगासस पर लड़ाई ईवीएम तक आई। जी हां, ईवीएम तक आ गई है लड़ाई। हालांकि कैसे इस मुद्दे पर आरएलडी और कांग्रेस बढ़ गए हैं यह भी आपको दिखाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब में गुरु क्या कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हलचल तेज है। सिद्धू शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल क्या है, क्या गुरु कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस बीच आपको बता दें कि सिद्धू के अलावा जो कैप्टन है उन्होंने भी कह दिया कि माफी मांगो, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। इलेक्शन शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो पंजाब से है। सिद्धू और कैप्टन के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। कैप्टन सिद्धू की माफी पर अड़े हुए हैं तो सिद्धू भी झुकने को तैयार नहीं है। और इस वक्त अमृतसर में सिद्धू ने एक बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक नहीं दो नहीं, दावा है कि 62 या 62 एमएलएस ने इसमें शामिल होने की बात कही है। तो यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के घर पर 62 विधायक पहुंचे। तस्वीर देखिए, इसमें सिद्धू भी नजर आ रहे हैं, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। इन विधायकों के साथ सिद्धू स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं और इसके अलावा भी सिद्धू कई धार्मिक स्थल पर जाने वाले हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिद्धू का यह शक्ति प्रदर्शन है। और दिलचस्प बात क्या है, पंजाब में देखिए 77 विधायक हैं और सिद्धू का तो दावा है कि उनके साथ 77 में से 62 विधायक मौजूद हैं। तो क्या गुरु कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, 62 विधायक का सिद्धू के साथ जाना क्या बड़ा खेल हो सकता है? कहीं कुर्सी तो नहीं हिल रही है कैप्टन की? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर, जो मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का सरकारी निवास। और इस समय आप यहाँ पर सन्नाटा देख सकते हैं। वहीं जो तस्वीर हमारे जो टीवी पर चल रही है, इंडिया टीवी पर चल रही है, वो है सिद्धू के घर की तस्वीर, जिसमें 62 विधायक जो है उसका दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें खुद सिद्धू ने शेयर की है, नवजोत सिंह सिद्धू की टीम की तरफ से शेयर की गई है। और उसमें यह दावा किया गया कि 62 विधायक वहां पर पहुंचे हैं। और माना यह जा रहा है कि ये सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन है। और कल जो सुबह सिद्धू की तरफ से जो ट्वीट भी शेयर किया गया उससे ये साफ हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हवा का रुख बदलेगा, तो उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ है। और ये जो खाई है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो ट्वीट किया है उसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो ये दरार है ये और चौड़ी होगी, क्योंकि अब आला कमान को बताया जा रहा है कि आला कमान खुद हस्तक्षेप करेगा। हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया जाए और वहीं पर इनकी दोनों की सुलह करवाने की कोशिश जो है वो आला कमान के द्वारा की जाएगी। क्योंकि आला कमान जानता है कि 2022 में चुनाव अगर जीतने हैं कांग्रेस ने तो वहां पर दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और सिद्धू भी अच्छी तरह जानते हैं कि अकेले अगर वो इस तरह से अगर झगड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जानते हैं। लेकिन दोनों के अगर हम बात करें इस वक्त, तो जो ट्वीट वार जो चल रहा है उससे जो दोनों की खाई है वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं जो ब्रह्म महिंद्रा है, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कल बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि वो जब तक अपने गिले शिकवे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पूरे नहीं कर लेते हैं तब तक वो सिद्धू से बात नहीं करेंगे, सिद्धू से मिलने भी नहीं जाएंगे। कैबिनेट में वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं ब्रह्म महिंद्रा। तो ये जो पूरी तकरार है, तो ये दीवार अभी भी बरकरार है। एक तरफ सिद्धू है और एक तरफ पुनीत मौजूद है कैप्टन। अब ये दीवार कैसे गिरेगी इसी का इंतजार हमें करना है। आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है उससे दिल्ली में हाई कमान में टेंशन हो रही है और बहुत ज्यादा टेंशन हाई है। खबर यह है कि अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए आला कमान सीधे सिद्धू और अमरिंदर सिंह से बात कर सकता है और इसके लिए दोनों को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम के मीडिया सलाहकार
रविन ठुकराल ने एक बात कही थी कि कैप्टन को सिद्धू की माफी से कम कुछ मंजूर नहीं है, माफी उससे कम कुछ नहीं। और दूसरी ओर सिद्धू भी झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब सोनिया, राहुल और प्रियंका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसे लगता है कि कैप्टन को सीएम फेस और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद यह जंग शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कैप्टन के दांव से ऐसा होता नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि कैप्टन टस से मस नहीं हो रहे हैं। पंजाब के सीएम मीडिया सलाहकार रविन ठुकराल ने ऐसा क्या ट्वीट किया जिससे इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। सिद्धू ने कैप्टन से मिलने का समय नहीं मांगा है, रुख में कोई बदलाव नहीं है। कैप्टन सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर किए गए व्यक्तिगत अपमानजनक हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। तो अभी जो हालात हैं उससे पंजाब में कांग्रेस का कलह फिलहाल जल्द खत्म होता तो नजर नहीं आ रहा है और ऐसा लगता है कि क्योंकि कैप्टन सिद्धू दोनों के गुट एक्टिव हो गए हैं, तो ऐसे में कैप्टन गुट की मांग है कि सोशल मीडिया पर सिद्धू कैप्टन के लिए कुछ आके अच्छी बातें कहें या सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। तो क्या कहा जा रहा है, माफी मांगे सिद्धू, माफी का सवाल ही नहीं उठता, ये गुरु का कहना है, यानी कि सिद्धू का कहना है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, बिना माफी कैप्टन नहीं मिलेंगे, यह साफ कह दिया गया है। और बड़ा दल दिखाए अमरिंदर, यह सिद्धू का कहना है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं, बड़ा दल दिखाए, आके गले मिलो। लेकिन पंजाब के सीएम के जो मीडिया सलाहकार हैं उनकी ओर से एकदम क्लियर है, बिना माफी के कैप्टन सिद्धू से नहीं मिलेंगे, जबकि सिद्धू के समर्थक नेताओं की अपील है कि अमरिंदर को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब कैप्टन गुट का कहना है कि सिद्धू ने अमरिंदर का अपमान किया, जबकि सिद्धू गुट का कहना है कि माफी सिद्धू को नहीं बल्कि कैप्टन को मांगनी चाहिए। कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट की है, कैप्टन साहब महाराजा है, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तो जो उन्होंने प्रताप बाजवा जी को माफ़ कर दिया, जो 4.5 साल से कांग्रेस को कोस रहे थे, निकम्मी सरकार कह रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, फिर 45 दिन का नोटिस भी दिया था, और उन सब को जो खैरा साहब ने जो बहुत गलत बातें की थी उनके बारे भी, और वो दूसरी लेडी के बारे में बहुत गलत बातें हुई, कैप्टन साहब ने उन सबको माफ़ कर दिया, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो कांग्रेस के भले के लिए कैप्टन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ट्वीट भी भूल जाइए। और अगर माफी मांगने की ही बात है तो फिर अमरिंदर को पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमें काम करने की जरूरत है, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है और इससे कुछ नहीं निकलेगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, और जिसका काम राजनीति करना है वो राजनीतिक फैसले ले। हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर अपने दांव से कैप्टन क्या दिखाना चाहते हैं, इसे लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या अमरिंदर सिंह यह बताना चाहते हैं कि वो सिद्धू के आगे झुकने को तैयार नहीं है? पहली बात, क्या कैप्टन जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सिद्धू पर भारी पड़ रहे हैं? क्या कैप्टन की दिल्ली तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी बात को दरकिनार किए जाने से कैप्टन नाराज है। उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने की मांग की थी, लेकिन ऐसे में अब अमरिंदर को बताना चाहते हैं शायद वो कि पंजाब के असली कैप्टन वही हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि वो कैप्टन है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार कैप्टन की नाराजगी क्यों है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में सिद्धू ने सिलसिलेवार ढंग से कैप्टन के ऊपर अटैक किए थे और सिद्धू ने कैप्टन की नीतियों पर सवाल उठाया था। देखिए, कैप्टन की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया, इसके बाद क्या हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर कैप्टन ने को घेरा गया था। इतना ही नहीं, अमरिंदर को सिद्धू ने झूठा तक बता दिया था। सिद्धू ने कैप्टन पर और क्या बातें कही ये भी आपको बताते हैं। उनके ऊपर एक और लगाया था कि बादल के खिलाफ वो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो अमरिंदर को सिद्धू ने झूठा तक बता दिया। और साथ ही साथ बिजली खरीदने का भी आरोप लगाया कि महंगी बिजली आपने खरीदी है। जो बिजली को लेकर संकट हुआ था, आप देखा होगा कि तस्वीरें आई थी कि जो सरकारी दफ्तर थे वहां पर एसी नहीं चल रहे थे। उनका कहना था बिजली की कमी क्यों है, आप महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं, आप जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आइए। इसको लेकर लगातार सिद्धू ने एक के बाद एक बहुत उन्होंने ट्वीट किए थे। तो कुल मिलाकर अपने ही जो उनके मुख्यमंत्री थे उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आपको। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।